अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो टीचिंग्स की पोस्ट आई हैं वो डिस्कस करूंगा कि कितनी पोस्ट है, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है। तो हमारे पास टोटल है 700 पोस्ट, जिसमें 300 हमारे पास है एसएसटी की और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कोटा वाइज डिवीजन ऑफ द पोस्ट की जो डिवीजन है वो किस तरह से की हुई है। तो इसमें सबसे पहले ओपन मेरिट पे दी हुई है यहाँ पर, और उसके बाद कोटा वाइज है कि कौन से सूबे में कितनी पोस्ट है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम एसएसटी की देख लेते हैं कि एसएसटी की पोस्ट ओपन मेरिट पे कितनी है और कोटा पे कितनी है। तो ओपन मेरिट पे हमारे पास 11 पोस्ट है मेल के लिए और 11 फीमेल के लिए। और पंजाब में हमारे पास मेरिट पे 71 है मेल्स के लिए और सेम गोज विद फीमेल्स। नॉन मुस्लिम्स के लिए 4 है और फीमेल की भी नॉन मुस्लिम्स के लिए 4 है। सिंध रूरल एरिया में हमारे पास है 16 और फीमेल के लिए भी 16 ही है। ऑलमोस्ट दोनों के लिए, मेल और फीमेल सब के लिए इसमें सेम है। मैं 1 बाय 1 इन सब को डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ये डिस्कस करता रहा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा कि आप जिस भी सूबे से बिलोंग करते हैं वहाँ पर कोटा सिस्टम किस तरह से है, कितना परसेंट है, मुस्लिम्स के लिए कितनी पोस्ट है और नॉन मुस्लिम्स के लिए कितनी है। तो उसके बाद मैं आपको टोटल पोस्ट बता देता हूँ कि एसएसटी की मेल्स के लिए टोटल पोस्ट 150 है और फीमेल्स के लिए भी 150 है। मीन्स दोनों मिला के 300 पोस्ट है एसएसटी की। और दूसरा है हमारे पास ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी BS 16 की ये पोस्ट है। इसमें हमारे पास टोटल जो पोस्ट है वो है 200 मेल्स के लिए और 200 फीमेल्स के लिए। तो ये भी दोनों इक्वली हैं। आप इसकी बाकी डिटेल्स देख सकते हैं कि सूबा वाइज या प्रोविंस किस किस प्रोविंस में कितनी कितनी इसकी पोस्ट। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो एसएसटी के लिए ग्रेड सी होना चाहिए, मास्टर डिग्री 16 ईयर एजुकेशन, HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो उसमें, विद B8 और इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। मींस कि आप HEC से आपने B8 किया हो या 16 ईयर की एजुकेशन हो आपकी, या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो। उसके बाद है MA फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, आपने मास्टर किया हो तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद है सब्जेक्ट वाइज डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ एसएसटी, सेकेंडरी स्कूल टीचर मेल और फीमेल। इसके आपको सेकेंडरी स्कूल में आपकी पोस्ट होगी। और 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन एनी सब्जेक्ट मीन के यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज डिवीजन की हुई है कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है। तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। उससे पहले टीजीटी की देख लेते हैं कि टीजीटी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। उसके लिए भी सी ग्रेड है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर में बीए भी इंक्लूडेड है। कुछ लोगों की ये कंफ्यूजन होती है कि नहीं बीए वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बैचलर होता है, बैचलर इन आर्ट्स और साइंस, वो कोई भी हो सकता है। तो वो 14 ईयर्स की एजुकेशन होती है। जो बीएस होता है वो 16 ईयर का होता है और बैचलर हमारे पास या बीए हमारे पास होता है 14 ईयर्स का। या इन रिलेटिव सब्जेक्ट, जो रिलेटिव सब्जेक्ट हो उसमें हो फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC विद B8 और इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मींस उसके इक्विवेलेंट हो। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज जो टीजीटी की है सब्जेक्ट वाइज पोस्ट कितनी है। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मेल की हमारे पास है 56 और फीमेल्स की भी 56 है। और उर्दू में, ये तो इंग्लिश की थी, उर्दू की हमारे पास 27 मेल्स की है, 27 फीमेल्स की है। सेम हमारे पास मैथ की 39 मेल्स की हैं, 39 फीमेल्स की हैं। फिजिक्स भी हमारे पास 36 मेल्स और 36 फीमेल्स की है। केमिस्ट्री की पोस्ट है हमारे पास 20 और बायोलॉजी की हमारे पास है 22। अच्छा, एक और चीज़ जो स्टार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करना भूल गया हूँ, वो ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, परमानेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेस ऑफ 1 ईयर, एक साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट इसमें एक और चीज़ है कि ये एक्सटेंड हो सकती है, एक्सटेंडेबल फॉर अनदर ईयर
इफ रिक्वायर्ड, और मोस्टली टाइम ऐसा भी होता है कि ये फिर परमानेंट भी बन जाती हैं। तो आप इस पे लाजमी अप्लाई करें, ये बहुत टाइम के बाद पोस्ट आई है, तो इंशाल्लाह होप सो आपकी इसमें सिलेक्शन हो जाएगी। अब देखते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है, एसएसटी की एज लिमिट क्या है और टीजीटी की क्या है। एसएसटी की हमारे पास 22 से 30 इयर्स प्लस हो, और 30 ईयर इसकी एज है, और इसमें 5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन भी है। इसके अलावा भी कुछ रिलैक्सेशन है वो नीचे दी हुई हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा, उसके बाद टीजीटी की हमारे पास एज लिमिट है 20 टू 28, और 5 ईयर की इसमें रिलैक्सेशन होगी। नंबर 4 पे दिया हुआ है कि एज एंड क्वालिफिकेशन विल बी डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मींस कि आप एडवर्टाइजमेंट तक आपकी अगर एज 20 ईयर हो जाती है तो आप एलिजिबल है, या फिर 28 प्लस 5 ईयर्स है तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन है कुछ ग्रुप्स की, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि वो क्या है। द मैक्सिमम एज लिमिट मे बी related the extent as mentioned below. However, where a candidate is entitled age relaxation under the more than one category, he or she shall be allowed age relaxation only in one category. किसी एक कैटेगरी में आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। तो by 3 year in case of candidates belonging to scheduled caste, Buddhist, communist, recognized tribes of the tribal areas, और आज़ाद कश्मीर या जीबी हमारे पास आ गया, सिंध का रूरल और बलूचिस्तान के जो रूरल एरियाज हैं, आप अगर यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर की रिलैक्सेशन मिल सकती है। और उसके बाद 10 ईयर की रिलैक्सेशन मिल सकती है आपको तब इन केस यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ कंप्लीटेड 2 years कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आपको 2 साल हो गए हैं, तो आप मींस सर्विस करते हुए 2 साल हो गए हैं, तो आपको 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। ये बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देख लेते हैं कि 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन है किसमें हमारे पास, इन केस पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप डिसेबल पर्सन है तो आपको भी 10 ईयर की रिलैक्सेशन मिल सकती है। देन हमारे पास है 15 ईयर इन केस ऑफ कैंडिडेट रिलीज्ड और रिटायर्ड ऑफिसर। अगर आप ऑफिसर हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, तो आपको कितनी रिलैक्सेशन होगी, 15 ईयर्स की। अच्छा, और उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास जो एक विडो होती है उसको भी 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी। सन और डॉटर इन केस ऑफ विडोवर और सन और डॉटर ऑफ डिसीड सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग द सर्विस। मीन कि अगर कोई सिविल सर्वेंट का बेटा है या उसकी वाइफ है, तो अगर उसका हस्बैंड या उसका फादर की डेथ हुई है सर्विस के दौरान, तो उसको भी 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिल सकती है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर ये शर्त है आपके पास, तो डिपार्टमेंटल ऑफिस ऑर्डर नोटिफिकेशन डेथ मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम पे आपको डेथ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, या डिपार्टमेंट का ऑफिसर ऑर्डर या नोटिफिकेशन ऑफ डेथ, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होंगी। और अब देख लेते हैं कि इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान में कहीं पर भी आपकी पोस्ट हो सकती है। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का देख लेते हैं कि कैसे रजिस्टर करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये वेबसाइट दी हुई है, आप सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ड कॉपी कोई भी आपकी इंटरटेन नहीं की जाएगी। मींस अगर आप हार्ड फॉर्म में सोच रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट मस्ट अपलोड वैलिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बिफोर सबमिटिंग ऑफ एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को देख लेना है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट डेट है 19 मई 2025। जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट कहाँ पर होंगे, उसके सेंटर कहाँ पर होंगे, पेशावर में होगा, रावलपिंडी में होगा, लाहौर में, मुल्तान में, कराची एंड क्वेटा में, सिर्फ ये इस सिटीज़ में होंगे। तो आपके करीब जो सिटी पड़ता हो आप वो वाला सिलेक्ट कीजिएगा अप्लाई करते हुए, ताकि आपको कोई इशू ना हो। रिटन टेस्ट की डेट या वेन्यू आपको कब पता चलेगा, ये वेबसाइट पर जब आप अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद वेबसाइट पे ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि कब है आपका पेपर, आपको रोल नंबर स्लिप भी दे दी जाएगी।
अच्छा, रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी है फ्रॉम देयर लॉगिन अकाउंट एंड ब्रिंग इट टू द टेस्ट सेंटर। आप टेस्ट सेंटर पे रोल नंबर स्लिप भी लेके जानी होगी आपने। अच्छा, जब टेस्ट होगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इंटरव्यू एंड सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वो कैसे होगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट रिजल्ट। आपके टेस्ट रिजल्ट की बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी, और उसका टाइम और वो सब चीज़ें भी इंटरव्यू के लिए आपको कम्युनिकेटेड थ्रू लेटर्स, लेटर के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब और कहाँ पर है, किस डेट पे है। देन यहाँ पर है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपने इंटरव्यू के टाइम पे। अगर नहीं लेके जाए तो फिर इश्यू हो सकता है, रिजेक्शन भी हो सकती है। गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट प्रोड्यूस नंबर ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेशन, जिसे एनओसी भी कहते हैं। तो आप एनओसी आपने लाजमी लेके जानी है इंटरव्यू के टाइम पे, अदरवाइज आपकी भी सिलेक्शन नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि आपकी सूरत में आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस हो जाएगी। तो उसमें सबसे पहले ये आता है कि अगर आप किसी क्रिमिनल, आपका कोई रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या आप रिमूव्ड हैं, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वहाँ से रिमूव हो गए हैं, या फिर आप नॉट एलिजिबल हुए थे, कहीं पर अप्लाई किया था उसके लिए आपको नॉट एलिजिबल कर दिया है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, मैं इनको डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। बट ये है कि आपको अगर कोई भी इशू आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके इनसे हेल्प ले सकते हैं। और याद रहे कि ये मंडे टू फ्राइडे 9 to 4 PM तक, 9 AM से 4 PM तक आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ईमेल है, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप ईमेल कर सकते हैं उनको, वो आपका इशू रिजॉल्व कर देंगे इंशाल्लाह। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई के लिए उन्होंने ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। अगर आपको वहाँ पर भी कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे वेबसाइट पे ले जाएगा। जैसे मैं इस वेबसाइट पे आया हूँ तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आप लॉग इन करें। अगर आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, यहाँ पर अपना साइन अप किया हुआ है तो आप लॉग इन कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे आपको साइन अप का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने, वो आपकी डिटेल्स मांग रहा है, आपने नेम यहाँ पर लिखना है, उसके बाद ईमेल, देन CNIC नंबर कंफर्म करना है, फिर पासवर्ड आपने यहाँ पर पुट करना है। और ये पासवर्ड आप याद रखिएगा क्योंकि आपको रोल नंबर स्लिप के टाइम भी ये ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं इनको जल्दी से फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे आप अपना ईमेल और नेम ये सब चीज़ें फिल करके आप साइन अप करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ पर आपने दोबारा अपना CNIC नंबर और पासवर्ड जो आपने लिखा था वो आप पुट करके आपने लॉगिन करना है। मैं ये पुट करके लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि फर्दर क्या करना है। जैसे ही मैंने अपना CNIC नंबर और पासवर्ड मैंने पुट किया तो मुझे इस पेज के ऊपर लेके आ गया। ये पेज मैं आपको दिखा दूँ कि इस पेज पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आ रहा है प्रोफाइल का ऑप्शन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मीन्स आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनानी होगी, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और ये सब चीज़ें लॉग आउट भी आप कर सकते हैं, या आपको कोई इशू आ रहा है तो क्वेरी का भी पोर्टल दिया हुआ है। और इधर देख लेते हैं यहाँ पर टोटल एप्लीकेशंस सबमिटेड, आपकी एप्लीकेशंस कितनी प्रोसेस हो रही हैं, सबमिट कितनी कर ली है, अप्रूव हुई है नहीं हुई, कितनी अप्रूव हुई हैं, और कॉल लेटर यहाँ पर ये सब आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाए। जैसे इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है कि प्रोफाइल इंफॉर्मेशन कंप्लीट एप्लीकेशन, मीन के यहाँ पर हमने एप्लीकेशन अपनी कंप्लीट करनी है। यहाँ पर ये देखें, ये आ रहा है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पर सबमिट करवाने हैं, और बाकी चीज़ें जो पूछी गई है वो सारी की सारी फिल करनी है। 1 बाय 1 मैं साथ साथ फिल भी करता जा रहा हूँ और आपको बताता भी हूँ। यहाँ पर नेम आ रहा है, उसके बाद फादर नेम है, और जेंडर सेलेक्ट करनी है, आप मेल फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर जो भी है आप वो सिलेक्ट करें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल के बाद डिसेबिलिटी, अगर यस है तो यस, अदरवाइज नो कर लें। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं तो मैरिड, अदरवाइज अनमैरिड कर लें। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट करना है, व्हाट्सएप नंबर देना है यहाँ पर, और यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। ईमेल आपने ऑलरेडी पुट कर दी है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बताना है,
सिटी और पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये सब चीज़ें आप फिल करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप फर्दर प्रोसीड करेंगे टू द, ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, वो आपकी होगी क्वालिफिकेशन कि उसमें आप क्वालिफिकेशन वाला डाटा पुट करेंगे। मैं ये सब फिल करके आपको उधर ले जाता हूँ, उधर बताता हूँ कि उधर आपने क्या क्या चीज़ें पुट करनी है और क्या क्या। जैसे ही मैंने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पुट करके नेक्स्ट पे क्लिक किया, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया था, तो यहाँ पर मेरे पास अब क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर मैंने अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, उसमें मैट्रिक सेलेक्ट करनी है। आपने मैट्रिक किया था, AO लेवल है, साइंस के साथ थी मैट्रिक या आर्ट्स के साथ थी, तो साइंस के साथ मेरी थी, मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। और इंटर में मैंने FA किया हुआ है और उसमें सब्जेक्ट और परसेंटेज या मार्क्स CGPA या परसेंटेज है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नंबर, ये FA और मैट्रिक दोनों यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद अगर आपकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो वो आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी 16 ईयर है तो आपने वो सिलेक्ट करना है, MA है या जो भी है, BA है या BS है, जो भी आपने वो सब सिलेक्ट करना है। और यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रेशन नंबर, बोर्ड, ये सब चीज़ें यहाँ पर फिल करनी है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें माइंड में रख लें कि अगर आपकी डिग्री चल रही है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया है कि पेंडिंग है या कुछ भी है तो आप एलिजिबल, करंटली प्रोग्रेस में है या पेंडिंग है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसकी रीज़न ये है कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर जब तक आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट नहीं आ जाती, जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती तो आपको वो नहीं मिल सकता। तो इसलिए इसके लिए क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आप फिल करने के बाद आपका नेक्स्ट में आएगा पोस्ट अप्लाई। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आएगा। उसके बाद आपने चालान पे करना है। चालान पे करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपके पास फाइनल सबमिशन आएगी। तो ये आप कर लीजिएगा। यहाँ तक आपको कोई भी इशू है तो आप लाजमी मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। शुक्रिया।